लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इन्वर्स फंक्शन क्या होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है, कैसे मिलती है। आज हम थोड़ा हल्का सा रिवीजन कर लेंगे और उसके मेन प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। चलो, सबसे पहले कोई फंक्शन मानो x2y का फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन x2y का फंक्शन है, तो अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है, तब ये फंक्शन हो जाएगा इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल फंक्शन है, दैट मीन्स उसका इन्वर्स मिलेगा जो y2x का होगा। इन्वर्स फंक्शन मिलेगा जो फंक्शन, अगर फंक्शन आपका f(x2y) है तो इन्वर्स फंक्शन आपका y2x हो जाएगा और g हो जाएगा आपका इन्वर्स फंक्शन f का। ऑलराइट, तो सबसे बड़ी बात कि ये जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव होना चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 और ऑन्टो होना चाहिए, ठीक है। हमारे सारे जो फंक्शन थे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक, वो सारे ऑन्टो तो है। एक बात क्लियर कर लो, सारे फंक्शन ऑन्टो है। तो हमने क्या किया था लास्ट लेक्चर में, सारे फंक्शन को 1 1 में कन्वर्ट किया था। तो आज उसका हल्का सा रिवीजन कर ले और फट से कर लेंगे। चलो, साइन थीटा आपका फंक्शन है r से -1 1 का, ठीक है। मतलब उसका डोमेन है, ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। r से -1 1 का डोमेन हो गया r और रेंज हो गया -1 1, ठीक है। मगर ये फंक्शन ऑन्टो है मगर 1 1 नहीं। तो 1 1 बनाने के लिए हमने क्या किया था, उसका एक छोटा इंटरवल, जिसको मैंने बोला था प्रिंसिपल रेंज, उसका एक छोटा सा इंटरवल लिया था जहां पे फंक्शन आपका 1 1 है। तो वो इंटरवल था आपका क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। अब ये फंक्शन 1 1 और ऑन्टो, दैट मीन्स बाइजेक्टिव है, मतलब ये फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो एक ऐसा फंक्शन हमें मिलेगा, ये x2y है तो ये हो जाएगा y2x। एक इनवर्स फंक्शन मिलेगा -1 1 से -π/2 π/2। तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, -1 1, और रेंज क्या हो गई, क्लोज इंटरवल -π/2 π/2। सेम एज cos थीटा रियल नंबर से -1 1 का फंक्शन है। अगर इसकी डिटेल चाहिए तो आप 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री कवर करो, इसके भी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन्टो है, 1 1 नहीं है। तो 1 1 बनाने के लिए सेम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक ऐसा इंटरवल लूंगा जहाँ पे cos 1 1 फंक्शन हो। तो हमने वो लिया था 0 to π इन क्लोज इंटरवल, ठीक है। अभी ये फंक्शन 1 1 ऑन्टो हो गया, मतलब बाइजेक्टिव है, मतलब ये इन्वर्टिबल है। तो एक ऐसा इन्वर्स फंक्शन मिलेगा, अगर ये x2y है तो ये मुझे देगा y से x का, ठीक है। तो ये हो गया उसका डोमेन और ये हो गया उसका रेंज। चलो अब बात कर ले tan की, ठीक है। तो tan r tan मतलब साइन अपन कॉस, तो कॉस वाला 2n + -1 π/2 हम निकाल देंगे से उसकी रेंज क्या आ रही थी, उसकी रेंज आ रही थी r, यस, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, एक ऐसा इंटरवल लूंगा जहां पे tan 1 1 फंक्शन हो, ठीक है। तो वो इंटरवल है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। अभी इसका इन्वर्स निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टिबल हो गया, 1 1 नहीं था, मैंने 1 1 कर दिया एक छोटा सा इंटरवल लेकर, ठीक है। तो ये इन्वर्टेबल होगा, तो वो इन्वर्टेबल फंक्शन होगा r2 ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। सेम कॉट फंक्शन था r - nπ से r का, ठीक है। अभी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो मैंने 1 1 बनाने के लिए उसको क्या किया था, ओपन इंटरवल 0 से π का एक छोटा सा इंटरवल लिया था, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल रेंज। तो अभी ये फंक्शन 1 1 हो गया। अभी ये इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्स फंक्शन आपको कैसे मिलेगा, r से 0 π। तो r उसका डोमेन हो गया और 0 π उसका रेंज हो गया। अब बात कर लेंगे कॉसेक की, कॉसेक थीटा। चलो, तो कॉसेक थीटा की बात करें तो कॉसेक थीटा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होता है, डोमेन उसका क्या था, r - sin थीटा, दैट मीन्स nπ, ओके, ऑलराइट, से r -1 1, ठीक है। अभी ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो 1 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया था, एक छोटा सा इंटरवल लिया था, वो इंटरवल था क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2
माइनस 0। ठीक है, तो अभी ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो इन्वर्स फंक्शन r माइनस 1 से क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 -0 का फंक्शन इन्वर्स हमें मिलेगा। तो ये हो गया इसका डोमेन और ये हो गया उसका रेंज। ठीक है, सेम सेक थीटा का डोमेन क्या था, r -2n+1 π/2 से r -1 ऑलराइट। अभी ये फंक्शन 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा इंटरवल लिया था, वो इंटरवल था 0 to π क्लोज इंटरवल -π/2। अभी ये फंक्शन इन्वर्टेबल हो गया क्योंकि ये 1 हो गया, तो इन्वर्स फंक्शन मुझे मिलेगा r -1 से 0 to π -π/2। ठीक है, तो ये टेबल कैसे आया, कैसे डोमेन और रेंज डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था, अभी हल्का सा मैंने रिवीजन करवा दिया। आगे जाएंगे। टेबल अब क्लियर हो गया होगा, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, सेक इनवर्स, सारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन क्या है, रेंज क्या है, वो आपको आइडिया आ गया होगा। अभी एक चीज़ आपको सिर्फ क्लियर करनी है, जैसे मैं साइन इनवर्स की बात करूँ तो साइन इनवर्स की डोमेन -1 इन क्लोज इंटरवल और रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 है। और साइन की बात करें तो उसका डोमेन रेंज हो जाएगा किसका, साइन इनवर्स का, मतलब साइन की रेंज हो जाएगी क्लोज इंटरवल -1 और डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2। सिर्फ ये टॉपिक के लिए, हालांकि साइन की डोमेन क्या है, r, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं सिर्फ ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, चलो तो सबसे पहले प्रॉपर्टी से हम स्टार्ट करेंगे आज, साइन इनवर्स साइन x एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स x। वैसे सेम सारे फंक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x मिलेगा, मतलब साइन इनवर्स और साइन निकल जाएगा। सेम यहाँ पे साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपको मिलेगा x। पर कब, जब आपको x के बारे में पता हो तब। ठीक है, ऐसे ये कोई स्टेटमेंट नहीं होगा, आपको x के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अब ये जो मैंने लिखा है, वो कैसे लिखा है मैंने, वो पहले समझ ले। इसके दो तरीके, सबसे पहला तरीका, सबसे पहला जो मेथड में कराऊंगा उसके लिए आपको फंक्शन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मैंने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ साइन x, वो क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे हम लिखते हैं गॉफ x। ठीक है, भले आपको फंक्शन क्लियर ना हो, पर अभी मैं इतना आइडिया दे दूंगा कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो गॉफ एक्स का मतलब क्या होता है, g ऑफ f(x). ठीक है, मान लो आपका फंक्शन f फ्रॉम a टू b है और फ्रॉम g फंक्शन फ्रॉम c टू d है, मतलब f का डोमेन a और रेंज b है, g का डोमेन c और रेंज d है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा गॉफ एक्स की। तो हमारे ये टॉपिक में ये टाइटल में साइन इनवर्स हो गया g और साइन हो गया f। और f साइन का डोमेन क्या है, साइन का डोमेन क्या है, r से -1 चूंकि हम अभी इनवर्स फंक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स फंक्शन आपका 1 होना चाहिए, तो r यहाँ पे नहीं अप्लाई होगा, यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2 -1। तो फंक्शन जो a टू b मैंने यहाँ पे क्लियर किया था, वो फंक्शन f -π/2 से -1 का हो गया। ठीक है, चलो अब पढ़े। अब सबसे पहली बात, अगर आप यहाँ पे x डालोगे, तो कहाँ से लोगे, अंडर फंक्शन f। कहाँ से डालोगे, अंडर फंक्शन f। और फंक्शन f कहाँ से, a टू b का फंक्शन है, मतलब डोमेन में से आप कोई भी x डालोगे, कोई भी फंक्शन की बात करें, f ले लो, g ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, आपको वो फंक्शन में x डालना है, तो आप कहाँ से लोगे, डोमेन में से लोगे। ठीक है, मतलब ये जो हमारा x है वो कौन से फंक्शन के अंडर में है, फंक्शन f के अंडर में। ठीक है, तो x हम और फंक्शन f कैसे डिफाइन हुआ है, a टू b, मतलब x हम लेंगे f के डोमेन में से, मतलब a में से लेंगे। सेम यहाँ पे साइन फंक्शन है वो -π/2 से, मतलब x मुझे कहाँ से लेना है, अंडर फंक्शन साइन, और साइन का डोमेन क्या है, -π/2 टू π/2, मतलब यहाँ पे x बिलोंग्स टू होना चाहिए क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2,
ये स्टेटमेंट क्लियर होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। दूसरा तरीका भी मैं दिखाऊंगा, पहले ये देख ले। चलो यहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया आपका एफ। क्यों? साइन मैंने एफ बोला था, और ये फंक्शन क्या हो गया जी। ठीक है, अब एक्स सेम यही स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, जैसे मैं फॉग एक्स ले लूँ, ठीक है, दैट मीन्स एफ ऑफ जी एक्स। तो वही थियरी अप्लाई करेंगे। एक्स मैं कहाँ से लूँगा, कौन से फंक्शन के अंडर में लूँगा, जी के फंक्शन में। ठीक है, और जी का फंक्शन आपका फ्रॉम सी टू डी है, मतलब एक्स में जी के डोमेन में से लूँगा, मतलब सी में से लूँगा। अभी साइन इनवर्स एक्स आपका फंक्शन कौन सा है, एक्स आपका कौन से फंक्शन के अंडर में आता है, साइन इनवर्स फंक्शन के अंडर में। और साइन इनवर्स फंक्शन मतलब -1 से -π/2 to π/2। चलो इसको निकाल दी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें तो ज़रूरत है सिर्फ डोमेन की। तो x में साइन इनवर्स फंक्शन अंडर लूँगा तो उसके डोमेन में से लूँगा। डोमेन क्या है, -1 to 1। ठीक है, तो ये हो गई बात। तब वो स्टेटमेंट क्लियर होगा कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x आपको क्या देगा, x जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, और साइन इनवर्स साइन x आपको x कब देगा, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। अब दूसरा तरीका चलो, उसके लिए सबसे पहले मैं एक बात करूं तो fx, ये बात आप जरा क्लियर कर लो, x + 1। ठीक है, तो f ऑफ 1 मुझे क्या मिलेगा, 2, f ऑफ 2 मुझे क्या देगा, 3। तो ये सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो रेंज में से आएंगे, मतलब ये सारे एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा वो क्या होगा, रेंज। समझ में आया? मतलब अगर यहाँ पे मैं 3 डालूं तो आंसर आपका 4 आएगा। 4 आएगा किस में से आएगा, रेंज में से आएगा। ये बात क्लियर? चलो तो यहाँ पे बात कर ले। अभी यहाँ पे मैं हाथ रख दूँ, साइन एक्स को छोड़ दो, मैं साइन इनवर्स की बात करूँ तो साइन इनवर्स में कोई भी वैल्यू डालूं, तो आंसर उसकी रेंज में से आएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालूं तो आंसर मुझे उसकी रेंज में से ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू डालूं तो साइन इनवर्स की रेंज में से ही मुझे आंसर मिलेगा। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 मतलब जो उसका आंसर मिल रहा है मुझे, आंसर क्या मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आंसर 2 कहाँ से मिल रहा है मुझे, रेंज में से। लाइक 4 कहाँ से मिल रहा है, रेंज में से। तो यहाँ पे मुझे x मिल रहा है, तो x कहाँ से मिल रहा है मुझे, रेंज में से। और साइन इनवर्स की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। क्लियर? चलो अब इसकी बात कर ले तो साइन की रेंज क्या है, मतलब ये जो x मिलेगा वो साइन की रेंज में से मिलेगा। साइन की रेंज क्या है, जो साइन इनवर्स का डोमेन है। ठीक है, मतलब -1 to 1। मैंने दोनों तरीके से समझा दिया। चलो आगे बढ़ेंगे। ओके, अब एक एग्जांपल कर ले, जैसे साइन इनवर्स साइन π/6। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट π/6 लिख सकता हूँ। क्योंकि π/6 ये रेंज में बिलोंग करता है। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, तो अब रेंज क्या, मतलब x कहाँ से लेना है, क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। ठीक है, मतलब -90 से +90। ठीक है, पाई को 180 कंसीडर कर ले तो 180/2 क्या हो जाएगा, 90। तो यहाँ पे पाई को 180 कंसीडर कर ले तो क्या हो जाएगा, 180/3 60 to 120। तो 120 -90 और +90 के बीच में नहीं आ रहा है। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ये 2π/3 एंगल है, उसको हमें छोटे एंगल में, ऐसे एंगल में कन्वर्ट करना होगा जो -90 और +90 के बीच में, मतलब -π/2 और +π/2 के बीच में हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स। इसके लिए आपका 11th का ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी ट्रिक, पाई और π/3 लिख दूंगा और 3 का टेबल बोलूँगा, 3 का टेबल। चलो यहाँ पे कुछ मैं चेंज कर लेता हूँ, π/3 यहाँ पे मैं 10π/3 कर दूँ। ठीक है, अब 3 का टेबल मैं बोलूँ तो 3 के टेबल में
10 नंबर कौन से नंबर के नज़दीक में आएगा जो 3 के टेबल में हो। तो हम जानते हैं 3 3 ज़ा 9, 10 उसके नज़दीक में आएगा और 9 + 1 हमें देगा 10। ठीक है, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन। ऑलराइट, अब 3 पाई मतलब एक्स एक्सिस का एंगल जो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, मतलब साइन का साइन रहेगा। तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि एक्स एक्सिस का एंगल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, लाइक पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, -2 पाई। और वाई एक्सिस का एंगल होगा लाइक π/2, 3π/2, 5π/2, वो फंक्शन चेंज कर देगा, साइन का कॉस कर देगा। पर फिलहाल आज के दिन में कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो साइन π/3। ऑलराइट, अब 3 पाई कहाँ पे आया, ये 3 पाई। ये जो कोना होता है वो ऑड पाई का होता है, लाइक 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई। और ये जो कोना होता है इवन पाई का, मतलब 2 पाई, 4 पाई, 0, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। ऑलराइट, अब 3 पाई प्लस करेंगे मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस होगा, और माइनस करेंगे तो क्लॉकवाइज जाएंगे। तो 3 पाई प्लस, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आ गया। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर रहा हूँ, मैं दूसरा एक एग्जांपल ले लूँ। साइन इनवर्स साइन 8π/3। ठीक है, तो ये सेम होगा साइन इनवर्स साइन 8, 9 के नज़दीक है, दैट मीन्स 3 पाई -π/3, 3 3 ज़ा 9 -1 8π/3। तो यहाँ की स्टोरी क्या होगी, साइन 3 पाई मतलब एक्स एक्सिस का एंगल, वो फंक्शन चेंज नहीं करेगा, π/3। 3 पाई माइनस मतलब यहाँ पे आएगा। तो आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर π/, या पॉजिटिव लिखने की हमें कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो साइन इनवर्स साइन π/3 मतलब π/3 मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/। अब यहाँ का हम क्या करके, तो इसके लिए मैं कुछ नया लिख दूं और मैं उसको प्रूव भी करूंगा। तो सबसे पहले आप याद रखो, साइन इनवर्स -x आपको देगा माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ये पहला हो गया। कॉस इनवर्स -x आपको देगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स -x आपको देगा -tan इनवर्स x। कॉट इनवर्स -x आपको देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स x। कॉसेक इनवर्स -x आपको देगा माइनस कॉसेक इनवर्स x। एंड सेक इनवर्स -x आपको देगा पाई माइनस सेक इनवर्स x। मतलब ये 3 फंक्शन जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं वो हमें माइनस होगा तो पाई माइनस आंसर में देगा, और बाकी के जो फंक्शन है वो मुझे माइनस में आंसर देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो मैं अभी इसकी बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर साइन π/3 को x समझ लूँ तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, साइन इनवर्स -x। साइन π/3 को मैं अगर x समझ लूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स -x। मतलब साइन इनवर्स -x हमें क्या दे रहा है, माइनस, ये इक्वल टू निकाल दो, माइनस साइन इनवर्स x दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x मतलब साइन π/3। अब माइनस अपना रोल करेगा, माइनस को वहीं पे रखो। साइन इनवर्स साइन π/3 मैं डायरेक्ट π/3 लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि π/3 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 to π/2। तो एक बात आपको नोटिस करनी होगी। आप एक बात देख सकते हो कि मतलब आप कोई भी बड़ा एंगल हो, कोई भी बड़ा, लाइक यहाँ पे 8π/3, 10π/3, आप समझ लो कि आपके सामने 17π/6 हो, आप समझ लो कि 61π/6 हो, आप समझ लो कि 41π/4 हो, कोई भी एंगल हो, आंसर आपको मिलेगा। आपको सिर्फ वो एंगल को कन्वर्ट करना आना चाहिए। पर यहाँ की बात करूँ, मैं यहाँ की बात करूँ लाइक साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, तो ये मुझे आंसर 1/2 देगा। क्यों, क्योंकि 1/2 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। पर साइन ऑफ साइन इनवर्स में यहाँ पे ले लूँ 4, तो ये मुझे कोई आंसर नहीं देगा, कोई आंसर नहीं देगा। यहाँ पे आपके पास चांसेस है कि आप 8π/3 को छोटे एंगल में कन्वर्ट करके उसकी रेंज में ला सकते हो।
ठीक है, यहाँ पे कोई चांस नहीं है, मतलब ये आंसर आगे, मतलब इसकी कैलकुलेशन आगे जाएगी नहीं, मतलब इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपके सामने ऐसा हो तो भी पॉसिबल है, साइन ऑफ साइन इनवर्स -1/2, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो -1/2। यहाँ पे कुछ कन्वर्ट, ये रूल अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आप जानते हो -1/2 -1 और 1 के बीच वाला नंबर है। ठीक है, हो गया। अब मैं ये जो मैंने लिखा है माइनस वाला जो थियरी, उसमें से साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स प्रूव करके दूं। ठीक है, आगे जाएंगे। अब हम प्रूव करेंगे कॉस इनवर्स -x इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, एंड साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, ऑलराइट। अब कैसे? सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, 11th की प्रॉपर्टी है, साइन माइनस थीटा आपको माइनस साइन थीटा देगा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू प्लस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस कॉस थीटा अगर मुझे चाहिए, कॉस माइनस थीटा तो आपको प्लस कॉस थीटा में दे रहा है, तो माइनस कॉस थीटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉस माइनस थीटा कर दूंगा। कॉस पाई माइनस थीटा आपको क्या देगा, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे माइनस कॉस थीटा चाहिए तो ऑलराइट। अब यहाँ पे की बात करें, सबसे पहले मैं लेट करूंगा y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -x। ठीक है, अब कॉस इनवर्स को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा कॉस y इज इक्वल टू -x। ठीक है, अब माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वो हमें देगा माइनस कॉस y इज इक्वल टू प्लस x, माइनस मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अब माइनस कॉस y सेम यहाँ पे माइनस कॉस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कॉस पाई माइनस y इज इक्वल टू x। अब पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस को फिर से वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो वो हमें देगा कॉस इनवर्स x। तो y मुझे क्या मिलेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स है, और y की वैल्यू हमने क्या लेट करी थी, कॉस इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ऑलराइट, सेम y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस x लेट कर ले, साइन इनवर्स को वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो साइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस को वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो माइनस साइन वाई इज इक्वल टू प्लस एक्स। नाउ माइनस साइन थीटा को मैं रिराइट कर सकता हूँ साइन माइनस थीटा से, मतलब तो साइन माइनस साइन वाई को मैं लिख सकता हूँ साइन माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, माइनस को वहाँ पे शिफ्ट कर दे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और वाई की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, आगे जाएंगे। चलो, अब साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हमने देख लिया। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा, डायरेक्ट बात कर लेंगे। यहाँ पे हाथ रख दो, कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, x आएगा कॉस इनवर्स की रेंज में से। ठीक है, तो कॉस इनवर्स की रेंज क्या है, 0 टू पाई, तो x अगर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है तो कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू आपको x देगा। ठीक है, सेम कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू x कब मिलेगा, जब कॉस की रेंज x आपको कहाँ से मिलेगा, कॉस की रेंज में से। कॉस की रेंज क्या है, कॉस इनवर्स की जो डोमेन है, मतलब x बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ tan इनवर्स tan x, मुझे x कब मिलेगा, x कहाँ से मिलेगा, tan इनवर्स की रेंज में से। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स का जो भी आंसर होगा वो tan इनवर्स की रेंज में से होगा, तो tan इनवर्स का आंसर अभी क्या है, x, तो x कहाँ से मिलेगा मुझे, tan इनवर्स की रेंज में से। tan इनवर्स की रेंज क्या है, tan इनवर्स की रेंज है ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। सेम यहाँ पे tan इनवर्स x इक्वल टू x, तो x मुझे कहाँ से मिलेगा, tan का जो आंसर है वो मुझे मिलेगा tan की रेंज में से। tan की रेंज क्या है, जो tan इनवर्स का डोमेन है वही tan की रेंज हो गई। ऑलराइट, सेम यहाँ पे मैं बात कर लूँ cot इनवर्स, cot x इक्वल टू x मुझे कब मिलेगा, जब x cot इनवर्स की रेंज में हो। cot इनवर्स की रेंज क्या है, ओपन इंटरवल 0 टू पाई। cot ऑफ cot इनवर्स x मुझे x कब देगा, जब x कॉट की रेंज में हो। कॉट की रेंज मतलब कॉट इनवर्स का डोमेन, तो x बिलोंग्स टू R। ठीक है, सेम पहले फ्रेम में देख ले।
ऑलराइट, तो अभी इन तीनों की बात करेंगे। चलो जैसे एक एग्जांपल मैं ले लूं, कॉस इनवर्स, और एक आपको ये देखना है आपका यूनिट सर्कल, और ये वाली प्रॉपर्टी तो चाहिए ही। ये हो गया 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टी मतलब टेन और कॉट पॉजिटिव, सी मतलब कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, चलो तो कॉस इनवर्स, कॉस अगर मैं ले रहा हूं 11π/6, चलो ठीक है, तो 11π/6 सबसे पहले मैं ले लूं कॉस इनवर्स कॉस 5π/6। ठीक है, तो आपको चेक करना है 5π/6 किस में होना चाहिए, 0 और पाई के बीच में। 0 और पाई दैट मीन्स 0 और 180 के बीच में। ठीक है, 5π/6 मतलब π/6 हो गया 30, 35 = 150, तो 150 0 और 180 के बीच में है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 5π/6। रीजन लिखो, बिकॉज 5π/6 बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to पाई। ऑलराइट, चलो अब यहाँ की बात करते हैं 11π/6, 30 × 11 330। हम बात कर रहे हैं 0 से 180 के बीच में, इसकी बात कर रहे हैं, तो वो तो बाहर निकल गया। तो इसको मैं क्या करूंगा, ऐसे एंगल में लेके आऊंगा जहां पे वो एंगल 0 और 180 के बीच में, मतलब 0 और पाई के बीच में हो। ठीक है, तो 11π/6 तो π/6, 2 पाई रख दे तो 6 2 = 12 -1 मतलब 11π/6। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 2 पाई मतलब एक्स एक्सिस का एंगल, एक्स एक्सिस का एंगल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। 2 पाई माइनस π/6, 2 पाई माइनस, देखो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो प्लस होगा और क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस, या तो उल्टा बोलो, अगर मुझे माइनस करना है तो क्लॉकवाइज जाऊंगा और प्लस करना है तो एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा। मुझे क्या करना है, माइनस, दैट मीन्स 2 पाई माइनस, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस और सेक, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लिखना कोई जरूरी नहीं है। एंड कॉस इनवर्स कॉस π/6 इक्वल टू π/6 बिकॉज π/6 बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, अब मैं और कुछ केस ले लूँ, 4π/3, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 4π/3। ठीक है, तो कॉस इनवर्स कॉस यहाँ पे पाई प्लस π/3 हो जाएगा। ठीक है, नाउ पाई मतलब फंक्शन सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। पाई प्लस करना है मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा और माइनस करूंगा तब क्लॉकवाइज जाऊंगा। तो प्लस एंटी क्लॉकवाइज मुझे कहाँ पे लेके आया, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कर दूंगा। अब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके cos π/3 को आप अभी x कंसीडर कर लो, तो cos इनवर्स माइनस x हो जाएगा। एंड cos इनवर्स माइनस x हमें क्या दे रहा है, पाई माइनस cos इनवर्स x, दैट मीन्स ये मुझे क्या देगा, पाई माइनस cos इनवर्स x मतलब cos π/3। चलो अब π/3 बिलोंग्स टू 0 to पाई है, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिख दूँ डायरेक्ट π/3, तो पाई माइनस π/3 मुझे क्या देगा, 2π/3। ठीक है, चलो इसको निकाल दूँ। अब cos ऑफ cos इनवर्स 1/2, तो वो मुझे 1/2 आंसर देगा, क्यों, क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, नाउ cos ऑफ cos इनवर्स 2, तो वो मुझे कोई आंसर नहीं देगा क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में नहीं है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपका बड़ा एंगल हो जो 0 से पाई के बीच में ना हो, तो आपके पास चांस है कि आप उसको छोटा एंगल बना के कन्वर्ट करो। यहाँ पे कोई चांस नहीं, आप 2 को कैसे चेंज करोगे, नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉस की बात। लाइक cos ऑफ cos इनवर्स -1/2 आपको -1/2 देगा क्योंकि वो -1 और 1 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, अब आगे बात करें tan इनवर्स की। चलो tan इनवर्स tan 5π/4, चलो ठीक है, तो tan इनवर्स tan 5π/4 मतलब पाई, π/4, 4 1 = 4 + 1 मतलब 5π/4। ठीक है, नाउ tan इनवर्स पाई फंक्शन सेम रहेगा एंड पाई प्लस मतलब यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में नहीं यहाँ पे रखूंगा। नाउ tan इनवर्स tan π/4, पहले ये चेक कर ले, हमने जल्दबाजी कर ली, पहले चेक तो करे। ठीक है, तो 5π/4 कहाँ पे होना चाहिए, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, मतलब -90 और 90 के बीच में, और उसमें -90 और 90 इंक्लूड नहीं है।
5 पाई बाई 4 आपका हो गया 45, 45 5 मतलब नहीं है 225 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में नहीं है, तभी तो हमने ये किया, ठीक है। अब पाई बाई 4 मतलब 45 हो गया, वो तो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा पाई बाई 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, 5 पाई बाई 4 की जगह पे मैंने 3 पाई बाई 4 कर दिया, तो यहाँ पे ये स्टोरी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस मतलब यू आर नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अपना फंक्शन कौन सा है 10, मतलब ये माइनस हो जाएगा। अब स्टोरी चेंज हो गई, 10 इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10 इनवर्स एक्स, मतलब इसको आप x समझ लो, 10 पाई बाई 4 को आप x समझ लो, यहाँ पे 10 इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा माइनस 10 इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस का रोल वही रहेगा, 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 इज इक्वल टू डायरेक्ट पाई बाई 4, बिकॉज पाई बाई 4 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब दूसरी एक काम की बात, 10 ऑफ 10 इनवर्स 5, क्या मैं 5 लिख सकता हूं यहाँ पे, ऑफ कोर्स, अरे यार क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू r है, कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे मैं 10 ले लूँ तो भी 10 मिलेगा, ठीक है, चलो आगे जाएंगे। नाउ अब मैं बात करूँ कॉट इनवर्स की, सेम स्टोरी, कॉट इनवर्स कॉट, हाँ 19 पाई बाई 6 ले ले चलो, और यहाँ पे भी मैं कॉट की बात कर लूँ, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 2, तो यहाँ पे 2 आंसर देगा क्योंकि यहाँ पे भी x बिलोंग्स टू r है, तो ये कहानी तो खत्म हो गई, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो कॉट इनवर्स कॉट 19 पाई बाई 6, ऑल राइट, तो कॉट इनवर्स 19 पाई बाई 6, तो पाई बाई 6, 6 3 जा 18 प्लस 1 दैट मीन्स 19 पाई बाई 6, ऑल राइट, तो कॉट इनवर्स 3 पाई फंक्शन चेंज नहीं करेगा, फंक्शन वही रहेगा, ठीक है। 3 पाई कहाँ पे आएगा, मैंने पहले ही बोला, ये जो कोना होता है ये कॉर्नर है, वहाँ पे सारे ऑड पाई, मतलब पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, और ये जो कोना है वहाँ पे सारे इवन पाई, मतलब 0 2 पाई 4 पाई, तो 3 पाई यहाँ पे आएगा, और मुझे क्या करना है प्लस, मतलब मैं एंटी क्लॉकवाइज जाऊँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाऊँगा, थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव, एंड पाई बाई 6 बिलोंग्स टू 0 टू पाई, ठीक है, ऑलराइट। अब मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं 17 पाई बाई 6 कर दूँ, तो यहाँ पे ये 3 पाई प्लस की जगह पे माइनस हो जाएगा, नाउ कॉट 3 पाई माइनस, दैट मीन्स यू आर नाउ इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अपना फंक्शन है कॉट, मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ट्विस्ट आ गया, ठीक है। नाउ कॉट इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपको क्या देगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, कॉट पाई बाई 6 को आप एक्स कंसिडर कर लो, मतलब कॉट इनवर्स माइनस एक्स, दैट मीन्स ये हमें देगा पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6, दैट मीन्स कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 6 हमें क्या देगा, पाई बाई 6, तो आंसर मिलेगा 5 पाई बाई 6। अब बात कर लेंगे कॉसेक और सेक की। नाउ कॉसेक इनवर्स कॉसेक इक्वल टू एक्स कब होगा, ठीक है, जब एक्स कॉसेक इनवर्स की रेंज, मैं फिर से एक बार बता दूं कि f(2) अगर 4 मिलेगा तो 4 f की रेंज में से मिलेगा, ये आप बात समझ लो, ठीक है, तो रेंज जो भी होगी उसमें 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉसेक इनवर्स है, ठीक है, तो उसका आंसर x मिल रहा है, तो x कहाँ से मिलेगा, कॉसेक इनवर्स की रेंज में से। कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक है। अब कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x कब मिलेगा, जब x कॉसेक की रेंज में होगा, कॉसेक की रेंज मतलब कॉसेक इनवर्स की डोमेन, मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस माइनस 1 टू 1, ठीक है। अब यहाँ की बात कर ले, सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x कब मिलेगा, जब x सेक इनवर्स की रेंज में होगा, मतलब 0 टू पाई माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, बहुत कहानी हो गई अब तो, ठीक है। अब एक छोटी सी बात, r माइनस माइनस 1, वैसे आइडिया तो होगा, फिर भी हम देख ले, r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 1, मतलब यहाँ पे हो गया माइनस 1 और ये हो गया 1, तो ये बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाला जो पार्ट, इसको मैं डोटेट कर दूँ, वो हमें नहीं लेना है। आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे प्लस इनफाइनाइट तक
-1 माइनस इन्फाइनाइट तक, बीच वाला पार्ट हमको लेना नहीं है। तो यहाँ पे छोड़ देता हूँ। चलो अब बात करेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2π/3। ठीक है, चलो तो चेक कर ले। 2π/3 मतलब 120 और इंटरवल अपना -π/2 से π/2 के बीच का है, सिर्फ 0 नहीं लेना है, मतलब -90 और 90 के बीच में। ये हो गया 120, मतलब इंटरवल में नहीं है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉसेक इनवर्स कॉसेक पाई माइनस π/3 हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। चलो नाउ ठीक है, पाई माइनस प्लस करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज और माइनस करोगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, अब पाई माइनस आपको कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट π/3। अब मैं यहाँ पे 4π/3 कर दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/3। तो पाई प्लस मतलब आपको कहाँ पे लेके आएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉसेक कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे माइनस कॉसेक π/3 होगा। एंड कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स आपको क्या दे रहा है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स, डेट मीन्स माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/3। ठीक है, कॉसेक π/3 ये वाले पार्ट में है, तो डायरेक्ट मैं लिख दूं माइनस π/3। सेम एक एग्जांपल में ले लूं, सेक इनवर्स सेक ऑफ 5π/4। चलो चेक कर ले। तो सेक इनवर्स सेक 5π/4 मतलब पाई प्लस π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक इनवर्स सेक पाई की वजह से फंक्शन चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस का एंगल है π/4 एंड पाई प्लस मतलब यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है, नेगेटिव, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स आपको क्या दे रहा है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, मतलब आपको मिलेगा पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/4। मतलब पाई माइनस सेक इनवर्स सेक π/4 इज इक्वल टू π/4। क्यों, क्योंकि π/4 बिलोंग्स टू 0 to π। ऑलराइट, पाई माइनस π/4 दैट मीन्स 3π/4। ठीक है, ऑलराइट। चलो अब इसकी बात करें। मानो आपके सामने हो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 1/2, तो ये आपको कोई आंसर नहीं देगा। मैंने पहले ही बोला, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये दोनों के लिए, कॉसेक के लिए भी है और सेक के लिए भी है। तो कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स 1/2 अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो वो कोई आंसर आपको देगा नहीं। क्यों, क्योंकि 1/2 ये डॉटेड वाले पार्ट में आ रहा है। देखो, आप -1 से माइनस इन्फाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो, 1 से इन्फाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो। 1/2 ये डॉटेड वाले पार्ट में आ गया, मतलब ये आपको कोई आंसर नहीं देगा, आप उसको कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक आप अगर मैं सेक ऑफ सेक इनवर्स 2 ले लूँ तो ये मुझे आंसर 2 देगा। ठीक है, ऑलराइट। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। थैंक यू।